गली में रहते थे तीनों कातिल। दरअसल राजा और सोनम की हनीमून मिस्ट्री के दौरान जिन तीन लोगों का जिक्र आ रहा है, जो तीनों उस हत्याकांड के दौरान शिलोंग में मौजूद थे, वो तीनों शख्स थे आकाश, आनंद और विशाल। एक ही गली में तीनों रहते थे। सबसे पहले मैं दिखा रहा हूं, ये आकाश का घर है। आकाश के घर पर फिलहाल ताला लगा हुआ है और आकाश के मकान में इस समय कोई मौजूद नहीं है। हमने राज के घर वालों से बात की थी। राज के घर वालों का ये कहना था कि राज बेकसूर है। इसी गली में आकाश का भी मकान है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं, वो मकान आनंद का है। आनंद वहां पर किराए से रहता था और किराए से इसी गली में उसका रहना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। ये जो तस्वीरें हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तमाम जो घर हैं, ये पड़ोसी हैं, सब चौक में हैं, सब इस समय बाहर हैं। किस तरह से यहाँ पर घटनाक्रम हो गया है। इस मकान में आनंद रहता था। क्या नाम है आपका? बिमला पटेल। ये आप यही रहती हैं? हाँ। आनंद को जानती थी आप? हाँ जानते, किराए से रहते थे हमारे इधर। कौन कौन रहता था? मम्मी पापा दोनों भाई। मम्मी पापा दोनों भाई। हाँ। कहाँ है बाकी लोग? वो गांव पे है। गाँव का है इनका? गांव ये सागर बीना। अच्छा। हाँ। तो ये आखिरी बार कब देखा था आपने आनंद? आखिरी बार शनिवार के दिन गांव गया है। अच्छा। वो लोग कुछ उनके इधर कार्यक्रम था गांव पे। हाँ। तो शनिवार के दिन गांव गया था। अच्छा। और कैसा था लड़का व्यवहार? बहुत अच्छा लड़का था। अच्छा। हाँ, सब परिवार वाले मम्मी पापा दोनों भाई सब अच्छे थे। अच्छा। हाँ, आनंद भी अच्छा था। ये आकाश या फिर विकी, ये इनका आना जाना था? इनका अपने इधर कभी आना जाना नहीं था। बाहर उठते बैठते हुए तो अपन को मालूम नहीं। अच्छा। दोस्त थे? आपको मालूम था ये लोग दोस्त हैं आपस में? अब ऐसे बोलते थे कि दोस्त वगैरह हैं, तो अपन को ऐसा है, अपने घर कभी आए नहीं है, तो अपन को ऐसा मालूम नहीं लगा कि दोस्त हैं कि नहीं है क्या और क्या। कभी ऐसा लगा कि ये मर्डर जैसा कर सकता है? नहीं नहीं सर। अच्छा। ऐसा कभी नहीं लगा। करता क्या था ये काम पे जाता था। अच्छा। ऑफिस में, दुकान वगैरह पे। और अच्छा। कभी उनकी एक्टिविटी से लगा कि कुछ ऐसा कर सकता है, हत्या कर कभी सकता नहीं लगा सर। 4-5 साल हो गए थे अपने इधर रहता हूँ, कभी आज तक नहीं लगा। है? तो ये मकान आनंद का है। आनंद इसी मकान में रहता था। और ये तीसरा मकान हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जो तीसरा मकान है, ये मकान विकी का है। विकी इस घर में पिछले 4-5 साल से रह रहा था और इस मकान में भी आपको फिलहाल ताला नजर आ रहा है। ये देखिए, मकान में भी फिलहाल ताला लगा हुआ है। तीनों के परिवार के लोग इस समय घर पर मौजूद नहीं है। संभवतः पुलिस की कार्रवाई के बाद घर पर ताला लगा ये लोग चले गए। आस पड़ोस के लोग जो है वो काफी हैरान परेशान है कि इस तरह का घटनाक्रम हुआ। आप कब से रहते हैं यहाँ पे? हम हो गए होंगे 15-16 साल। अच्छा। कैसे थे? तीनों को जानते हैं आप? अच्छे थे सब, बच्चे तो सब अच्छे ही थे। अच्छा। कभी उनके व्यवहार से लगा कि ऐसा कुछ हो? कोई व्यवहार ही नहीं उनका, कोई होता ही नहीं था कुछ भी। अच्छा। किसी से कुछ को हम ये जब से इनका मकान बना, जब से 4-5 साल। अच्छा। 5 से यहाँ थे। कैसे थे व्यवहार में? बढ़िया थे व्यवहार में। व्यवहार कोई वो थोड़ी। परिवार कैसा था? परिवार एक नंबर था। अच्छा। हम्म। अभी कहाँ गए सब लोग? बता के गए कुछ? शादी में गए हुए हैं वो तो। ना बोल के रही थी, अच्छा। शादी में जा हाँ, रहा है, उनके भांजी की शादी थी तो उसमें गए हुए हैं। इतना घटनाक्रम हो गया अभी शादी में वो लोग? तो शादी में अभी आज 8-9 तारीख का तो खाना ही था उनका। अच्छा। तो परिवार के लोग जो हैं वो इस समय शादी में गए हुए हैं और हम लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तमाम लोग आप जानते थे? हाँ जानता था। अच्छा। कैसी बातचीत थी? नॉर्मल थी, बस हाय हेलो। अच्छा। और कितने टाइम से जानते थे? मैं 1 साल हुआ था। अच्छा। कैसा व्यवहार था? कभी लगा कि मर्डर जैसा कोई कदम उठा सकता? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। ऐसा कभी नहीं लगा। तो पड़ोसियों को भी इस समय यकीन नहीं हो पा रहा है कि इस तरह का कोई घटनाक्रम हो गया है। विशाल और आकाश और आनंद तीनों एक ही गली में रहते थे। एक ही तरह के उनके काम थे। कोई कोरियर डिलीवरी का काम करता था, कोई स्कूल में कॉलेज में पढ़ने जा रहा था। अलग अलग तरह के काम थे। दोस्ती अच्छी थी और ये सब जुड़े हुए थे राज से। राज जुड़ा हुआ था सोनम से और सोनम के पति की हत्या में अब इन सभी का नाम सामने आ रहा है। तीनों कातिल एक ही गली में रहते थे, अच्छे दोस्त थे आपस में और पुलिस ने शिलोंग पुलिस की निशानदेही पर इन लोगों को गिरफ्तार किया है। कैमरामैन कमलेश के साथ मखरन काली, टाइम्स ऑफ नव भारत, इंदौर। और हमको जहाँ तक पता है, जहाँ सोनम मिली है वो उसी जगह पे राज का घर भी वही है। उसी घर रुकी होगी या तो वो सोनम जो जहाँ रुकी थी
जो राज का घर है, राज का जो घर है प्रॉपर घर उसका उधर ही यूपी में ही है जहाँ पे रुकी थी। इतनी शरीफ थी गई वो, तो 23 तारीख से लेके 11 दिन बाद बॉडी मिली थी, जब तक वो कहाँ थी? वो तो राज के साथ थी ना, राज तो इंदौर में था, बात तो राज से कर रही थी वो, राज से बात नहीं कर रही होती कभी, उसकी फ़ोन की लोकेशन सेम मिलती है के लिए। देखिए ये चारों आरोपी जो उसमें आए हैं और एक सोनम जो इसको मिला के 5 हुए हैं, तो ये 5 लोग तो नहीं है, इनकी टीम तो बड़ी है जहाँ तक हमें लग रहा है। और इसमें जिस प्रकार से सोनम वहाँ पे सिलेंडर हुई है, जिस प्रकार से उसने फ़ोन लगाया था, मैं यहाँ पे भाई यहाँ पे आ गई हूँ, मुझे को छोड़ के गए हैं, तो मेरा सवाल तो पहले उसमें ये है, छोड़ के जो गया उसको है तो उसको इतना पता होगा छोड़ के कौन गया, कौन छोड़ के नहीं गया उसको। बाकी वो कहती है तो मेरे को तो होश में नहीं हूँ, मैं हालत में बोलने लायक नहीं हूँ। कल हमको इतना मालूम पड़ा एक तरफ से है, तो इसको छोड़ के कोई नहीं गया है, ये खुद बस में बैठ के आई है, इसके साथ 2 लोग साथ में बैठे गए थे। और ये बातें जो है, ये बातें मेरे को किसी ने के अपने जो बस में बैठा हुआ था उससे लेडी ने बताई मेरे को ये बातें, तो ये तो पहले झूठ है। तो ये सिलेंडर हुई, सिलेंडर नहीं हुई, ये सिलेंडर होने का ऐसे नाटक किया गया है। और पुलिस को जो हम लोगों जैसे यूपी पुलिस को फ़ोन लगा बुलाया, तो ये एकदम अपने आप को चाह रही थी तो मैं शरीफ बन के जाऊँ जगह में, तो ये पक्का झूठ बोल रहे पहले तो। तो अभी जो पुलिस की जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस पर आपको भरोसा नहीं है क्या? नहीं, पुलिस की जो जांच चल रही है हमको उस पर पूरा भरोसा है, और हमको इतना भरोसा है तो पुलिस हमको इंसाफ दिलाएगी बाकायदा, और राजा के खातिर लोगों को जो है जल्द से जल्द फांसी दिलाएगी। जो अभी हम राज के घर पर भी गए थे, उनकी माँ और बहन जो है वो उन्हें बेकसूर बता रही थी, राज को कि राज बेकसूर है, उसका ऐसा कोई भी संबंध नहीं था। देखिए राज बेकसूर होता कभी तो दिन रात सोनम से बात नहीं करता, सोनम दिन रात उससे बात नहीं करती, घंटे घंटे बात कर रही है, तो कौन सा बेकसूर काम कर रही है। दूसरी बात 23 तारीख से लेकर अभी तक में अपने करीब 7 तारीख तक में जो है सोनम दिन में बात करती थी, उससे करती थी, पापा घंटे बात करी है। और हमको जहाँ तक पता है जहाँ सोनम मिली है वो उसी जगह पे राज का घर भी वहीं है, उसी घर रुकी हो गया। तो वो ये सोनम जो जहाँ रुकी थी, जो राज का घर है, राज का जो घर है प्रॉपर घर उसका उधर ही यूपी में ही है जहाँ पे रुकी थी। हमको यकीन है, हमको दम तो ये पुलिस से यही मांगते करते हैं, तो वहाँ पे भी जाके सब जांच की जाए ये रुकी कहाँ थी है। जो लोगों ने वहाँ मदद हाँ, की हो तो उनको यूपी पुलिस भी इसमें छानबीन थोड़ी करे इसमें, तो ये कहाँ रुकी थी उस जगह पे जहाँ पाई गई है, उसी के आसपास में रुकी थी है। आप भाई हैं राजा जी के, जब आपको पता था कि घंटों घंटों बात करती है, तो आपने पहले नहीं, यहाँ पे घंटों घंटों उसने बात नहीं करी, यहाँ पे मैसेज से चैट करती थी, तो हमको लगा तो ऑफिस का काम कर रही है, तो हम लोगों ने इतना इस पर जोन नहीं दिया, क्योंकि ऑफिस का काम कर रही है अभी है, तो उसमें हम क्या ज़्यादा बोलेंगे, क्योंकि बिजनेस खुद का है, तुमको ऑफिस का काम कर रही है, हमें क्या मालूम है पीपीटी से क्या काम कर रही है। और घंटों घंटों जो बात कर रही है, राजा की जहाँ बॉडी मिली है 23 तारीख से लेके अपने 11 दिन बाद जो बॉडी मिली थी उस जगह पे से, वहाँ से लेके तो 23 तारीख से लेके जो आगे बात कर रही थी ना, वो ये बातें पुलिस द्वारा मालूम पड़ेगी हमको गई है, तो उसने रात से घंटों घंटों बात करी है। तो जब इतनी शरीफ थी गई वो, तो 23 तारीख से लेके 11 दिन बाद बॉडी मिली थी, जब तक वो कहाँ थी? वो तो राज के साथ थी ना, राज तो इंदौर में था, बात तो राज से कर रही थी वो, राज से बात नहीं कर रही होती कभी, तो उसकी फ़ोन की लोकेशन सेम मिलती है के लिए। तो ये शादी का आपको क्या लग रहा है, नाटक किया, ढोंग किया और ये सब करना चाह रहे थे क्या वो? देखिए आप उसने लोगों को बिल्कुल अंदेशा नहीं हो पाया कि इस तरीके का, कि आप भी इंदौर में रहते हैं, वो भी इंदौर में, जो लड़की रहती है, तो आपने बैकग्राउंड चेक नहीं किया? तो देखिए हम लोगों ने इसमें छानबीन इजाज़त नहीं की थी, हमने छानबीन इतनी की थी परिवार के सबक, हमने परिवार देख के हमने शादी करी थी हम लोगों ने। बाकी लड़की के बारे में हमको इतना भरोसा नहीं था, तो लड़की इस प्रकार से धोखा देगी हमारे को, और इस प्रकार से राजा को जो है सजा देगी वो। तो आप और कौन लोगों के साथ है जो इस पूरे मामले में शामिल हो सकता है? क्या उनके परिवार वाले हैं या दोस्त? देखिए इसमें शक ज़्यादा नहीं है, शक मुझे इतना जरूर है इसमें, तो उसकी मम्मी को सब पता होगा, तो मम्मी ने छुपाई हमारे से बातें, सारी बातें। कौन की बात? सोनम की मम्मी ने हाँ। जो बातें छुपाई हमारे से, इसमें शक हमको जरूर है, क्योंकि इसी पापा को तो इस बारे में पता होता कभी, तो उसको कम से कम राज को वापस से निकाले जाते, भगा देते। उसके भाई को पता होता तो उसको भाई को भगा देता वहाँ से। बाकी इसकी मम्मी ने जो बातें छुपाई ना, इसकी मम्मी ने इसके पापा से और भाई से बातें दोनों छुपाई है, इतना में लग रहा है। अच्छा, मतलब उनकी माँ इसमें शामिल हो सकती है इसमें, इस सब में। तो आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी चाहेंगे ये सब? हाँ हम चाहेंगे इसमें, तो पुलिस द्वारा जो है सोनम की मम्मी से भी पूछताछ की जाए, क्योंकि पूछताछ के लिए की जाए तो ऐसा तो है नहीं तो बच्चे का अफेयर कहीं चल रहा है और माँ को नहीं पता हो। कॉलोनी के लोगों से हमने बात की कल मैं वहाँ पर, तो वो यही कह रहे थे कि परिचित वो आता जाता था और वो अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था राज। क्योंकि देखिए पहली बात तो इसमें ये है, तो जो राज है, राज इनके ऑफिस को एम्प्लॉयर है, तो एम्प्लॉयर का आना जाना हमको एकदम थोड़ा शक नहीं लगा हम लोगों को। और राजा को जिस दिन लेके आया था मैं 4 तारीख को, उस दिन भी वो यहाँ पे शामिल था उसके पापा के साथ में,
तो इसके पापा को भी नहीं था तो ये कोई कातिल है जिसने राज को महाराजा को मारा है। तो उन लोगों को भी नहीं पता था, क्योंकि उन लोगों को कुछ ऐसा आइडिया होता कभी तो उसको लेके आते नहीं फिर तो वो ये चीज़ें मैं जहाँ तक जानता हूँ मैं, तो इसकी मम्मी को जरूर कुछ पता होगा इस बारे में। बाकी इसकी मम्मी को भी ये भी नहीं पता होगा तो राज नहीं मारा था उस टाइम पे। बाकी ये जरूर पता है उसकी मम्मी को तो राज का अफेयर चल रहा हुआ इससे, सोनम से। अभी आप क्या मांग करते हैं भाई के लिए? देखिए हमारी तो एक ही मांग इसमें है, तो इसमें जितने आरोपी बन रहे हैं उनको जल्द से जल्द जो है फांसी दी जाए। मतलब और 4 आरोपी से ज़्यादा हो सकते हैं? ये आरोपी तो इसमें ज़्यादा है अभी, कि अभी कल तक खुलासा जो हुआ था उसमें 8 आरोपी हो गए थे और 2 आरोपी हमको अभी वो लग रहा है, क्योंकि जिसने सोनम को जहाँ छोड़ा था उस टाइम बस में सोनम के साथ 2 लोग और थे। वो सोनम वहाँ से बाकायदा बस से उतरे नीचे, उसने जूस पिया वहाँ पे, उसके बाद उसने फ़ोन लगाया। और अभी जो चाहे वो सोनम के घर वाले हों या राज के घर वाले जो बता रहे हैं बेकसूर है, बिल्कुल नहीं। देखिए बेकसूर होते कभी तो सोनम राज जो है इतने बात क्यों कर रहा है, 17 दिन से बात क्यों करी उन लोगों ने? बेकसूर होते कभी तो घर फ़ोन लगाने के बदले रात से बात क्यों करे दिन रात? वो तो इंदौर आ जाते हैं। इंदौर आती बाकायदा हमको घर में फ़ोन लगाती, हमको फ़ोन लगाना लगाते हुए उसके भाई को ना फ़ोन लगाते हुए रात से दिन रात बात कर रही थी। राज को जब पकड़ा गया पुलिस द्वारा तो उसके बाद अगले दिन सिलेंडर क्यों कर दिया उसने, कि रात से बात नहीं हो पाई उसकी?